और उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। कटेहरी, सीसामऊ, कुंद्रकी, करहल, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मंझावा और खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। सीसामऊ, कटेहरी, करहल, कुंद्रकी एसपी की सीटें रही हैं। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर, मंझावा, खैर एनडीए की सीट है। कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का तर्क है कि मिल्कीपुर को लेकर कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से अभी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया है। उसका कहना है कि अगर चुनाव आयोग के पास कोर्ट का कोई आदेश है तो उसे सार्वजनिक करे। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामला पेंडिंग है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की थी। विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे को अवैध बताते हुए सवाल उठाए गए थे। अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। अवधेश प्रसाद ने इस चुनाव याचिका पर आपत्ति दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला अभी पेंडिंग है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की सियासी नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी नेता आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने बयानों से उनके साथ खड़े नजर आए हैं। बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। इंडी गठबंधन लोकसभा के चुनाव के बाद खुलकर अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ, बलात्कारियों के साथ, जाली नोटों के व्यापारियों के साथ खड़ा नजर आया है। खुलेआम अखिलेश यादव बलात्कारी के पक्ष में डीएनए टेस्ट की मांग करते हुए नजर आए हैं। जनता के सामने इंडी गठबंधन की कलई खुल गई है। जनता को विकास चाहिए और विकास एनडीए के साथ संभव है। इसलिए पूरा भरोसा है कि जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भरेगी। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ेगी और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। निश्चित तौर से हम सब लोग बात कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। बीजेपी में केवल लोगों को लालच देकर लाया जाता है, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे जो भी ओम प्रकाश राजभर जी हों, जो भी लोग यहाँ आए हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर लाते हैं और कहीं थाली परोस देते हैं 56 भोग और खाने नहीं देते, केवल दिखाते रहते हैं दूर से। तो भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो चुका है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा है, उपचुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोशिश रहेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी ये चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेगी। सोशल मीडिया से अब तक दूरी बनाए रखने वाली बीएसपी अब सोशल मीडिया का सहारा लेने जा रही है। यूपी के हर जिले में बीएसपी अपना आईटी सेल बनाएगी।